हेलो गाइस। मिशन चेतना में आपका स्वागत है फिर से। मेरा नाम नीरज सिंह। नाउ टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट प्रीपोजिशन। और ये क्लास शुरू करने से पहले इसका क्लास की शुरुआत एक मधुर गाने के साथ में करना चाहूँगा। हंस ले गाले ये दिन न मिलेंगे कल, थोड़ी खुशियाँ थोड़ा सा ये है पल। थैंक यू गाइस। सो गाइस, जैसा कि मैंने महसूस किया है अपने कैरियर में कि प्रीपोजिशन को लेकर स्टूडेंट्स में काफ़ी दुविधा और असुविधा महसूस करते हैं, लेकिन आज मैं गारंटी के साथ कहने जा रहा हूं कि ऐसा अब नहीं रहेगा। अब आपको ये प्रीपोजिशन बिल्कुल आसान लगेगा। सो लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट प्रीपोजिशन में आपको सिखाने जा रहा हूं इन। इन का अगर हम हिंदी अर्थ निकालें तो इसका मतलब होता है के अंदर या में, जब कोई चीज पहले से ही अंदर हो। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब हुआ जैसे आप, नाउ आई हैव अ ग्लास। ये ग्लास है और ये मार्कर का कैप है। तो आप देख सकते हो कि ये जो कैप है वो पहले से ही ग्लास के अंदर है, पहले से ही ग्लास के अंदर है। तो यहां पे जो प्रीपोजिशन हम लगाएंगे वो होगा इन। देखिए ये कैप ये पहले से ही ग्लास के अंदर है। अभी मैं इस कमरे में पहले से ही मौजूद हूं, तो यहां भी इन लगेगा। इन द रूम, इन द ग्लास। तो ये होता है एक्चुअल इन का प्रयोग। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हो, राम घर में है, राम इज इन द हाउस। इसका मतलब यह हुआ कि राम पहले से ही घर में है, तब हम लगाएंगे इन। चलिए नेक्स्ट प्रीपोजिशन इनटू का भी अर्थ के अंदर में होता है। जब कोई चीज अंदर जा रही हो, जब कोई चीज अंदर जा रही हो या अवस्था बदल रहा हो, तब हम क्या प्रयोग करते हैं? इनटू। तब हम क्या प्रयोग करते हैं बेटा? इनटू। अब इसे समझना है क्या मैं कहना चाह रहा हूं। देखिए अगर ये जो कैप आप देख रहे हो, ये जो कैप देख रहे हो, अभी देखो ये क्या ग्लास में ऐसे जा रहा है। तो अभी जो हम लोग देखिए, पहले क्या था, ये ग्लास के अंदर ही था कैप, तो हमने बोला इन द ग्लास। लेकिन अभी ये तो जा रहा है ना इसमें, तो इनटू द ग्लास, इनटू द ग्लास कहा जाएगा ये। राइट, ये चीज हमें समझना है, इनटू द ग्लास। राइट, अभी आप किसी कमरे में जा रहे हो तो अब वहां भी बोल सकते हो इनटू द रूम। किसी ग्राउंड में जा रहे हो, इनटू द ग्राउंड। आप देख सकते हो ये जो इनटू होता है कहीं ना कहीं एक मोशन को व्यक्त करता है, एक गति को व्यक्त करता है, कहीं ना कहीं एक अवस्था, एक अवस्था से दूसरे अवस्था को व्यक्त करता है ना। तो ये होता है इनटू। जैसे एग्जांपल यहां पे देख सकते हो आप, वह गड्ढे में गिरा, ही फेल इनटू पिट। राइट, तो ये रहा यूज इनटू का। नाउ नेक्स्ट प्रीपोजिशन ऑन। ऑन का अर्थ है पर। ऑन का अर्थ है पर। सुनाओ, पर जब कोई चीज पहले से ही किसी चीज पर हो, जब कोई चीज पहले से ही किसी चीज पर हो। तो नाउ लेट्स ज्यूम, ये मेरे पास ग्लास है और ये देख सकते हो कैप। तो इस ग्लास के ऊपर ये कैप पहले से ही है, तो अभी जो प्रीपोजिशन में लगाऊंगा वो क्या है? वह है ऑन। मैं बोलूंगा ऑन द ग्लास।
क्योंकि ये ग्लास के ऊपर ये जो कैप पहले से ही मौजूद है, तो ऑन द ग्लास। एग्जाम्पल देखिए, एक एग्जाम्पल आप देख सकते हो यहां पे। जैसे मैंने कहा कि मैं छत पर हूं, तो आई एम ऑन द रूफ, तो मैं पहले से मौजूद हूं छत पे। दैट्स इट। नाउ नेक्स्ट प्रीपोजिशन ऑन टू। इसका भी अर्थ होता है पर। जब कोई चीज उछल कर किसी चीज पर आए, जब कोई चीज उछल कर किसी चीज पर आए। नाउ इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं? लुक, अब जैसे ये यहाँ पे एक चेयर आप देख सकते हो, राइट। अब मैं क्या किया, उछल कर इस पे मैं उछल कर मैं इस चेयर पे आ गया। हो सकता है मेरी हाइट काफ़ी ऊंचा में दिख रहा हूँ, लेकिन ये है ऑन टू। ये है क्या बेटा? ऑन टू। तो देखिए क्या हो रहा है अभी, ऑन टू जब कोई चीज उछल कर किसी चीज पर आए। जैसे द डॉग जंप्ड onto द टेबल। द डॉग जंप्ड onto द टेबल। तो ये होता है onto का प्रयोग जब कोई चीज उछल कर किसी चीज पर आए, राइट। तो इसे होता है onto। नाउ नेक्स्ट प्रीपोजिशन ओवर। ओवर का मतलब होता है के ऊपर। ओवर का मतलब होता है के ऊपर। किसी चीज के ऊपर से आने जाने या कवर करने पर हम ओवर का प्रयोग करते हैं। ये थोड़ी सी बात नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जैसे इस तरह से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक पल के लिए आप इसे हाउस मान लीजिए। ये जो स्पेक्टिकल है, ये जो चश्मा है, इसको एक पल के लिए आप मान लो ये घर है। इस घर के ऊपर से ऐसे कोई चीज जा रहा है, ऐसे कोई चीज जा रहा है, या ऐसे कोई चीज इसको कवर कर रहा है, राइट, इस घर को। तो इस कंडीशन में हम क्या यूज करते हैं? ओवर यूज करते हैं। जैसे द प्लेन इज फ्लाइंग ओवर माई हाउस। वायुयान मेरे घर के ऊपर से उड़ रहा है। तो आप देख सकते हो जो मैंने भी बात कहा, किसी चीज के ऊपर से आने या जाने या कवर करने पर हम ओवर का प्रयोग करते हैं। नाउ नेक्स्ट प्रीपोजिशन एबव। एबव काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट करता है। बच्चे इनमें ओवर और एबव में भिन्नता को ढूंढ नहीं पाते हैं, लेकिन काफ़ी इनमें भिन्नता है। देखिए एबव कब होता है? के ऊपर। इसका हिंदी अर्थ होता है के ऊपर। किसी चीज के ऊपर कोई चीज लटकी हो। जैसे आपका घर होगा तो ठीक है, आपके ऊपर पंखा होगा तो पंखा क्या होता है? लटका हुआ होता है। तो वो आपका ओवर नहीं होता है, वो एबव होता है। वो क्या होता है आपका? एबव, राइट। जो आपसे ऊपर होगा लेकिन वो क्या होगा? लटका हुआ होगा, राइट। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, द फैन इज एबव माई हेड, राइट। द फैन इज एबव माई हेड। तो आप इस ओवर और एबव में इतना बस समझना है आपको कि जब कोई चीज है उसके ऊपर से कोई चीज जा रही है, आ रही है, राइट, तो वो हमारा होता है ओवर। लेकिन जब किसी चीज के ऊपर लटका सा हुआ मालूम पड़े तो वो हमारा होता है एबव। थैंक यू गाइस।